हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे प्रातःकालीन पूजा में। रुद्र संहिता पार्वती अध्याय 16वां भाग। काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया। अति सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गई। कोयले मधुर शब्द करने लगी। शीतल मन सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए। भौरे मधुर गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन के भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय के काम साधनों को देखकर भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ बन न सका। तब उसने रति स्त्री के 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुक्त कर देने वाले उन बाणों ने वहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस में भी वे शिव पर शरीर पर आक्रमण करने लगे, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ थीं। उस समय शिवजी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदा शिव पर बाण चला चला कर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त हुए। विचारने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि इन्हें मैं आलिंगन ही कर लूँ तो ना मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे, पर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार होकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की गति क्या होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकुर्मी निकला। उसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। नमः शिवाय। 17वां अध्याय। कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गईं। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए। शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ समझकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते झिझकते उनके समीप गए। प्रणाम तथा स्तुति करके कहने लगे, भगवान, हम आपकी स्तुति का ध्यान करते हैं। तब इतने क्रोध में तृप्त हुए, आपके मस्तक का तीसरा नेत्र उनके तीसरे मस्तक